एक प्यारे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। पिता रामू, माँ गीता और छोटा बेटा सोनू, तीनों छोटी छोटी खुशियों के सहारे जी रहे थे। लेकिन कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था। रसोई में अनाज का एक दाना भी नहीं था। पेट भरा नहीं था, पर उम्मीद अभी बाकी थी। रात को सोनू रोते रोते सो जाता था। एक दिन रामू ने सोचा, शायद सरपंच से मदद मिल जाए। वह पंचायत गया। सरपंच ने पैसे दिए, मगर शर्तों के साथ, वक्त पर चुका देना। रामू ने भरोसा दिलाया, हम जरूर चुकाएंगे। समय बीतता गया, पर किस्मत साथ नहीं दे पाई। कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। सरपंच के आदमी रोज आकर धमकाने लगे, पैसे दो वरना अच्छा नहीं होगा। परिवार डर के साए में जी रहा था। उस रात सब उदास होकर सो गए। गीता की आंखों में आंसू थे और रामू की आंखों में सिर्फ चिंता और बेबसी। वह सोच रहा था, अब हमारा क्या होगा। तभी सपने में एक अजीब लेकिन दयालु भूत आया, नीली रोशनी में तैरता हुआ। भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, मेरे साथ चलो। रामू ने हिम्मत की और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भूत रामू को एक रहस्यमयी जंगल में लेकर गया। यहां खुदाई करो, भूत बोला। रामू ने खुदाई शुरू की। टन टन, जमीन के अंदर से सोने का चमकता हुआ मटका निकला। भूत मुस्कुराया, इसे बेचकर अपने परिवार की जिंदगी बदल दो, लेकिन याद रखना, मेहनत करना मत छोड़ना। और वह गायब हो गया। रामू घर लौटा और उसने गीता व सोनू को मटका दिखाया। तीनों खुशी से झूम उठे। अब उनके चेहरे पर फिर मुस्कान थी। अगले ही दिन रामू जौहरी की दुकान गया। जौहरी ने मटका देखा और चौंक गया, ये तो असली सोना है। रामू को ढेरों पैसे मिल गए। गरीबी अब बीती बात हो गई थी। रामू ने सरपंच का सारा कर्ज चुका दिया। सरपंच भी अपनी गलती पर शर्मिंदा था। मुझे माफ कर दो रामू, अब मैं किसी गरीब को तंग नहीं करूंगा। गांव वाले भी रामू की इज्जत करने लगे। अब रामू का नया घर था, छोटा ट्रैक्टर, और सोनू नया स्कूल बैग लेकर खुशी खुशी पढ़ने जाता था। नया घर, नया जीवन, नई खुशियां। भूत के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से उनकी जिंदगी बदल गई। सोनू कैमरे की तरफ देखकर कहता है, दोस्तों, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए।